कक्षा 11 के प्यारे भैया और बहनों, सुप्रभात। आज हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप्य गति का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अब तक हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में अदिश व सदिश गुणन। अदिश गुणन का फॉर्मूला था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा, और सदिश गुणन का फॉर्मूला था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। अब हम पढ़ेंगे अदिश वेक्टरों के गुण। दो समांतर सदिशों का अदिश गुणन उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। ये दो समांतर सदिश हैं। ये कह रहा है कि अगर हम इनकी अदिश गुणन करेंगे तो जो इनका अदिश गुणन होगा वो इनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होगा। देखते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कोस थीटा। थीटा होता है इन वेक्टरों के बीच का कोण। ये दोनों वेक्टर समांतर हैं। अगर ये समांतर हैं तो इनके बीच का कोण होगा 0। तो थीटा के लिए कितना आ गया 0। तो ये हो गया कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1। तो ये आ गया ए बी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कहेंगे बराबर है जी ए बी के, और ए और बी क्या है इनके परिमाण। तो दो समांतर वेक्टरों का अदिश गुणन उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसे ही दो लंब सदिशों का अदिश गुणन शून्य होता है। अगर दो वेक्टर लंब हैं और उनकी गुणा करें तो गुणाकर कितना आएगा 0। कैसे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कोस थीटा। थीटा की वैल्यू होगी 90 क्योंकि लंब है, तो कोस 90 का मान होता है 0। 0 की गुणा करेंगे भी में क्या आएगा 0। तो दो लंब सदिशों का अदिश गुणन कितना होता है 0। अब हम करते हैं परस्पर लंब एकांक सदिशों आई कैप जे कैप व के कैप के बीच अदिश गुणन। यानी कि अब इन वेक्टरों का अदिश गुणन करेंगे। ये एकांक सदिश हैं, परस्पर लंब है, तो इनके बीच का कोण कितना होगा 90 डिग्री। ये आई कैप है एक्स एक्सिस दिशा में, ये जे कैप है वाई एक्सिस दिशा में, और एक के कैप है जेड एक्सिस दिशा में। जेड एक्सिस ऐसे है लंब, लेकिन उसे बोर्ड पर दिखा नहीं सकते, तो इसलिए ऐसे दिखाया गया है। अब इनकी गुणा करते हैं। पहले आई कैप की आई कैप में, फिर जे कैप की जे कैप में, फिर के कैप की के कैप में। आई की आई में, जे की जे में, और के की के में। फिर करेंगे आई की जे में, फिर जे की के में, फिर के की आई में, और फिर इन्हें उल्टे क्रम में। ठीक है, करते हैं। पहले आई कैप की डॉट करते हैं। आई कैप में क्या होता है फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा। यानी कि पहले वेक्टर परिमाण दूसरे वेक्टर परिमाण कोस उनके बीच का कोण। तो पहला वेक्टर क्या है आई कैप, इसका परिमाण होगा 1 क्योंकि एकांक सदिश है। दूसरा वेक्टर क्या है आई कैप, इसका परिमाण क्या होगा, एकांक सदिश है तो 1 कोस इनके बीच का कोण। आई कैप और आई कैप दोनों दिशा में होंगे तो इनके बीच का कोण कितना होगा 0। कोस 0 वैल्यू होती है 1, तो 1 गुणा करेंगे 1। ऐसे ही जे कैप की जे कैप में गुणा करेंगे तो भी 1 आएगा। के कैप की के कैप में डॉट करेंगे तो भी 1 आएगा, क्योंकि इनके बीच का कोण भी 0 होता है। अब हम करते हैं आई कैप की जे कैप में। आई कैप का परिमाण 1, जे कैप का परिमाण 1, और आई और जे के बीच का कोण कितना है जी 90 डिग्री। आई से जे तक का कोण 90 डिग्री। कोस 90 का मान 0, तो 0 की गुणा करेंगे तो 0। ऐसे जे और के बीच का कोण भी 90 होगा, गुणा करेंगे 0। के और आई के बीच का कोण भी 90 होगा, गुणा करेंगे फिर 0 आ जाएगा। अब करते हैं इन्हें उल्टे क्रम में गुणा। पहले की हमने आई की जे में, अब करेंगे जे की के में, जे की आई में। तो जे की आई में जे का परिमाण 1, आई का परिमाण 1, कोस इनके बीच का कोण। अब हमें जे से आई तक का कोण चाहिए, और हमें पता है कि कोण चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पूरा कोण होता है 360। इस 360 में तो ये 90 घटा दें तो ये कितना बचेगा 270। तो ये कोण कितना आ गया 270, और 270 का मान कितना होता है 0, तो ये भी 0 आ गया। ऐसे ही इनके बीच का कोण भी 270 होगा, ये भी 0। इनके बीच का कोण भी 270 होगा, ये भी 0। नेक्स्ट गुण है एक्स वाई जेड घटकों में विभाजित वेक्टरों। ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, व बी वेक्टर बराबर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप के बीच अदिश गुणन। नाउ अब इन्हें गुणा करते हैं ए वेक्टर की डॉट वेक्टर में। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। पहले ए एक्स की इन सब में गुणा करेंगे, फिर ए वाई की गुणा करेंगे इन सब में, फिर ए जेड की। तो ए एक्स की गुणा करते हैं, तो ए एक्स की बी एक्स में, ए एक्स बी एक्स, आई कैप की आई कैप में होगी, ए एक्स की बी वाई में, आई कैप की जे कैप में, फिर ए एक्स की बी जेड में, और आई कैप की के कैप में। ऐसे ही ए वाई की गुणा करेंगे, ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप ए वाई
बी वाई जे को कैप डॉट जे कैप, फिर ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप। ऐसे ही ए जेड की गुना करेंगे, ए जेड बी एक्स आई के कैप डॉट आई कैप, यहाँ पर के कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप। अब गुना करते हैं, हमें पता है, अभी हमने देखा है कि जब आई कैप के आई कैप में गुना करते हैं तो 1 आता है, जे कैप की जे कैप में गुना करते हैं तो भी 1 आता है, और के कैप की जब के कैप में डॉट करते हैं तो भी 1 आता है। लेकिन अगर इनकी आई की जे में, जे की के में या के की आई में गुना करते हैं, सीधी क्रम में हो या उल्टे क्रम में, तो वो कितना आता है 0। तो मैंने इन सब की जगह क्या रख दिया 0। तो यहाँ क्या बचा ए एक्स बी एक्स, यहाँ क्या बचा ए वाई बी वाई, और यहाँ क्या बचा ए जेड बी जेड, बाकी सब 0 हो गया। तो इस तरह इनकी डॉट होती है। अंतिम गुण है अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यानी कि हम ए की बी में डॉट करें या बी की ए में डॉट करें, दोनों बार रिजल्ट सेम आएगा। देखते हैं, प्रूफ करते हैं। नाउ एलएचएस ले ली हमने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर परिमाण ए, बी वेक्टर परिमाण बी, कोस इनके बीच का कोण कितना है जी थीटा। अब आरएचएस लेते हैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी का परिमाण बी, ए का परिमाण ए, कोस इनके बीच का कोण। अब हमें कहाँ तक कोण लेना है, बी से ए तक का। ये कितना हो गया, पूरा कोण होता है 360, 360 में से थीटा घटा दो, कितना बचेगा 360 माइनस थीटा। तो ये आ गया बी ए कोस थीटा या ए बी कोस थीटा। देखते हैं एलएचएस का वैल्यू और आरएचएस वैल्यू सेम है, तो एलएचएस बराबर आरएचएस। अतः अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। बच्चों और शेष गुण आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल या मैसेज द्वारा सूचना देकर उसे समाधान करवा सकते हैं उसका। धन्यवाद।